सजग 14वीं कड़ी। पूछे सो ज्ञानी। नमस्कार। गुड़िया बाबा के साथ पूर्णमासी की शाम को घूमने निकली तो पेड़ों के पीछे से चांद साथ चल रहा था। पूछा, बाबा हम जहां जाते हैं चंदा मामा वहीं आ जाते हैं ना? बाबा प्यार से मुस्कुराए, गुड़िया के सर पे हाथ फेरा। गुड़िया फिर बोली, चंदा मामा हमारे दोस्त हैं क्या? बाबा थोड़ा हिचकिचाए। पता नहीं चांद साथ चलता क्यों दिखता है। आज तक यह सवाल कभी मन में उठा नहीं था। छाती गर्व से थोड़ी फूल गई। इस लड़की को कैसे कैसे सवाल सोचते हैं। बाबा भूले नहीं हैं कि इस उम्र के थे तो वे भी ऐसे ही कितने सवाल पूछते रहते थे। तब तो दुनिया के बारे में जितना जान पाए उतना कम। उगती धान इतनी बड़ी कैसे हो जाती है? फूलों और पत्तियों में रंग कहां से आता है? मोटर में कौन बैठा है जो उसको इतनी तेजी से भगा ले जाता है? पिता उस लंबे पुलिस वाले को कुश्ती में हरा सकते हैं क्या? अपने आसपास ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे मन में कोई न कोई सवाल न उभरे। दादा के पास उनके सवालों के जवाब कम ही होते थे, पर ये जानते थे कि सवाल पूछने को जितना बढ़ावा देंगे गुड़िया के बाबा का दिमाग उतना तेजी से बढ़ेगा। सवाल पूछते हैं तो अलग अलग चीजों के रिश्ते के बारे में सोचने का अवसर मिलता है। चांद और दोस्ती का रिश्ता, फूलों और रंग का रिश्ता, मोटर और रफ्तार का रिश्ता, डील डॉल और कुश्ती में जीतने का रिश्ता। जवाब मालूम होता तो बता देते थे, नहीं तो कहते पता नहीं। पर जो हो और सवाल पूछने को उकसाते थे। धान को इतना बड़ा होने में कितनी देर लगी? पता तो करें कि और समय निकल जाएगा तो और बढ़ेगी क्या? जिन पौधों को पानी नहीं लगा था उनका क्या हुआ? एक सवाल से 10 सवाल निकलते थे और हर सवाल होता था नए ज्ञान का एक खजाना। जो माता पिता बच्चों के सवालों के जवाब जल्दी जल्दी उन्हें बता देते हैं, इस धारणा में कि ऐसा करने से वो उनका ज्ञान बढ़ा रहे हैं, वे उनके मानसिक विकास की इस सारी प्रक्रिया को शुरू होने से पहले ही रोक देते हैं। बच्चों के पास जानकारी बटोरने के लिए बहुत समय पड़ा है। अभी छोटे हैं, इस समय उन्हें चाहिए पूछ पूछ कर खोजबीन करने की क्षमता का विकास। बाबा अपने अनुभव से जानते हैं कि सवाल ही महत्वपूर्ण है। बच्चे अपने मन में सवालों से जूझते हैं तो दिमाग में नई कड़ियां बनती हैं। समझ तो बनती ही है, ज्यादा समझने की क्षमता की नींव भी पड़ती है। यह समय उनके जवाबों को सही गलत कहने का नहीं, उनके मन में चल रही कहानियों को समझने का है। उनकी कल्पना शक्ति को स्वतंत्र छोड़ देने का है। मोटर के अंदर एक 8 पांव वाला पहलवान है जो मोटर को तेजी से भगाता है। अच्छा, देखें तो 8 पांव वाला पहलवान कैसे चलता होगा? 4 पांव वाला कैसे चलता है? तुम्हें मोटर को भगाना है तो कैसे भगाओगे? बाबा ये भी जानते हैं कि बच्चे बड़े नाजुक होते हैं। उनके मन में सवाल उठाना तो बहुत अच्छा है, पर ढेर सारा प्यार, खूब सारा सहारा और खेलकूद का वातावरण न हो तो नन्ही सी जान घबरा जाए। रोज ऐसा लगे कि सवाल पूछ पूछ कर परीक्षा ही हो रही है तो सीखने की प्रक्रिया से ही मन उचट जाए। कोशिश तो यह है कि सवाल सुझाकर उनकी खोज की इच्छा को बढ़ावा दें, उनकी खोज की यात्रा में साथ चलें।
गुड़िया ने पूछा था, चंदा मामा हमारे दोस्त हैं क्या? बाबा आंखों से प्यार बरसाते हुए उसकी तरफ मुड़े और पूछा, तुम्हें क्या लगता है? गुड़िया खिल उठी। हाँ, वो जब दादी छोटी थीं तो उनको एक दिन रास्ते में चोट लग गई थी। फिर चंदा मामा ने आकर पट्टी बांध दी और बोले, तुम्हारे घर में कोई भी बच्चा शाम को घूमने निकलेगा तो मैं साथ जाऊंगा, चोट लगी तो ठीक कर दूंगा। बाबा जोर से हंस दिए, गुड़िया को गोद में उठाया और कसकर गले लगा लिया। सबके प्रश्न पनपे, खोज खिले, ज्ञान गहराए।